हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपको बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक बताएंगे, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको चित्र समझना होगा। माना बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश स्थित है, ठीक है। अब इससे यह कह सकते हैं प्लस क्यू आवेश स्थित है तथा यह कह सकते हैं के परावर्तनांक वाले माध्यम में स्थित है। इस प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O से, यहाँ से मान लीजिए O से, ये O बिंदु है, O से R दूरी पर, O से R दूरी पर, ठीक है, O से R दूरी पर एक बिंदु हमने मान लिया A है, ठीक है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए बिंदु O से x दूरी पर, कितनी दूरी पर, x दूरी पर, यहाँ पर मान लीजिए एक बिंदु B ले लेते हैं जिस पर एक प्लस क्यू नॉट आवेश स्थित है, ऐसा भी मान सकते हैं। ये हमने बल को दर्शा लिया, वैद्युत बल को कह सकते हैं। यहाँ पर हमने एक बिंदु C मान लिया और इनके बीच की अनंत सूक्ष्म दूरी dx हमने मान लिया। थ्योरी आप लोग स्टूडेंट समझ गए होंगे। माना कि बिंदु O पर एक प्लस क्यू कूलाम का आवेश स्थित है, ठीक है। अब इस जो कि कैप कह सकते हैं के परावर्तनांक वाले माध्यम में स्थित है तथा इस यहाँ से मतलब बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए O से X दूरी पर एक बिंदु B है जिस पर एक आवेश प्लस क्यू नॉट मान लेते हैं, ठीक है। बस इतनी ही थ्योरी आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर बिना देरी किए हुए आपको डेरिवेशन बताते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कूलाम के नियम से प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बटा, दूरी कितनी दी गई है, x माना है तो x स्क्वायर, बल का मात्रक होता है न्यूटन, लिख देंगे। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है बिंदु B पर स्थित प्लस क्यू नॉट आवेश को बिंदु C तक वैद्युत बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य। अब क्या करेंगे, बिंदु B पर स्थित आवेश प्लस क्यू नॉट को वैद्युत बल के विरुद्ध, वैद्युत बल के विरुद्ध कह सकते हैं, वैद्युत बल के विरुद्ध बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे, किया गया कार्य क्या हो जाएगा, लिख लिया हमने dw बराबर, कार्य बराबर हो जाएगा बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ लिख लेंगे F इंटू माइनस dx इसलिए क्योंकि ये प्लस क्यू आवेश की ओर है तथा ये अनंत सूक्ष्म दूरी है, या इसको ऐसे लिख लेंगे, माइनस पहले लगा लेंगे इंटू dx। यहाँ लिख लिया dw, F का मान यहाँ पे पुट कर देंगे तो dw बराबर माइनस F का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे x स्क्वायर, इधर हमने लिख लिया dx। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे आवेश प्लस क्यू नॉट को, ठीक है, अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे। अतः आवेश प्लस क्यू नॉट को
अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य यहां पर निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इधर लिख रहे हैं किया गया कार्य हम निकालेंगे, तो यहां लिख देंगे कैपिटल डब्ल्यू बराबर, इसका समाकलन करेंगे लिमिट लेके। तो यहाँ पे हमने लिख दिया आर, यहाँ पे लिख लिया अनंत, इनके बीच में इसका समाकलन हमको करना है। और यहाँ लिख देंगे, ये डी डब्ल्यू का मान आया तो यहाँ पे लिख देते हैं डी डब्ल्यू का मान यहाँ पे पुट कर सकते हो, या यहाँ पे लिख देंगे डी डब्ल्यू, ठीक है, इनटू, अब ये डी डब्ल्यू का मान हमको यहाँ पर डालना है, ठीक है। पूरा डी डब्ल्यू का मान उठा के यहाँ से हम ये पूरा मान यहाँ पर पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन अनंत, यहाँ पे आर लिखा हुआ है, डी डब्ल्यू का मान डाल दीजिए, कितना है, माइनस हम बाहर लगा ले रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बटा एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, माइनस तो बाहर निकला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इधर लिख लेते हैं क्यू नॉट, इसको हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ लिख लिया आर, ये अनंत लिखा हुआ है, यहाँ बचा 1/x स्क्वायर डी एक्स। अब इसका आपको समाकलन करना है। देखो बता दें, समाकलन का फार्मूला जो होता है x पावर n dx लिखा हुआ है, तो x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 होता है, प्लस c भी लिखा जा सकता है। तो ये सूत्र हमको ध्यान रखना है। ये x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर देखो बताए दे रहे हैं, तो x घात -2 हो जाएगा, ठीक है। इसका जब समाकलन करेंगे तो x पावर -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1 हो जाएगा, -1 बचेगा, इधर -1 बचेगा, कुल मिला के लिख सकते, नीचे आएगा ये, तो -1 बटा x लिखा जा सकता है। अर्थात जब इसका हम समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन -1 बटा x प्राप्त हुआ है, माइनस इसमें पहले से लगा हुआ है, तो इसका मान जो होगा वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट लिख लेंगे। इसका समाकलन -1 बटा x आएगा, माइनस पहले से लगा हुआ तो हमने प्लस कर दिया, तो लिख लेंगे 1 बटा x। ये लिमिट हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसमें लिमिट आपको डाल देनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट, यहाँ पर लिमिट डालनी है, तो 1 बटा ऊपर वाली लिमिट यानी अपर लिमिट, ये पॉजिटिव पड़ेगी तो 1 बटा आर माइनस हो जाएगा 1 बटा अनंत। अनंत का मतलब होता है 1 बटा 0, 1 बटा अनंत लिखा हुआ तो इसका मतलब पूरे फंक्शन का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 बटा 0 डालेंगे यहाँ पर तो 0 मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो 0 बटा कुछ भी होता है 0 ही होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं W का मान चल रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इधर हमारा बचा क्यू नॉट, इधर इसको हम लिख लेंगे, कितना हमारा बाहर निकलेगा, तो 1 बटा आर ही निकलेगा, तो इसको हम लिख लेते हैं क्यू नॉट बटे आर लिख लेंगे, ठीक है। अब हमको निकालना है विभव, तो चूंकि ये फार्मूला ध्यान रखना, B बराबर W/Q0 होता है। आपको मालूम है किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य एवं उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहा जाता है, ठीक है। ये आपको पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पर W का मान डाल दीजिए, तो कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बटे आर, और बटे में आ जाएगा क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो B बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटा आर आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान रखना है, चूंकि वायु, या यहाँ पे लिख दे रहे हैं, चूंकि वायु या निर्वात के लिए K का मान 1 होता है, इसलिए यहाँ पर सूत्र जो आएगा B बराबर वो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर। मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है वोल्ट। यही हमारा स्टूडेंट्स डेरिवेशन हो गया। काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन था, जो कठिन नहीं था।
यदि स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।